आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। जैसा कि हम पहले वीडियो में और बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि क्या हम पापी हैं, हम पापी हैं कि नहीं हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, फिर भी क्या मैं पापी हूँ या धर्मी हूँ। आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मैंने बहुत जगह देखा है, कुछ लोग प्रचार भी मैंने कई जगह देखा है कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी कहते हैं कि हम लोग पापी हैं, ऐसे बोलते हैं। मैंने सुना है कि हम लोग पापी हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो फिर भी पापी हैं, तो उससे क्या फायदा। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो वो बहुत सारे लोग आज भी अपने आप को पापी कहते हैं कि मैं पापी हूँ, जबकि यीशु को ग्रहण कर चुके हैं। यीशु के लहू और मांस के भागी होते हैं, रोटी के, तो फिर भी अपने आप को वो पापी कहते हैं। तो आज हम थोड़ा वचन से सीखेंगे, क्या हम पापी हैं या फिर हम धर्मी, इस बारे में हम लोग सीखेंगे थोड़ा। तो बाइबल हमारे विषय में क्या कहती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पहला पतरस 2:24, उसमें लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यीशु मसीह क्या किया, हमारे पापों को अपनी देह पर ले करके क्रूस पर चढ़ गया, और वह क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। तो अब हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन जिए। धार्मिकता का कैसे, यीशु का स्वभाव हमारी जिंदगी में हो। यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के चला गया क्रूस पर, चाहे हमने छोटे पाप किए, चाहे बड़े पाप किए, चाहे हमारे वर्तमान काल के पाप हो, चाहे हमारे भूतकाल के पाप हो, चाहे हमारे भविष्य काल के पाप हो, सारे पापों को लेकर वो क्रूस पर गया है। हमको ये विश्वास करना है, और ये बात शैतान भी जानता है कि आप धर्मी हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान न होने के कारण लोग अपने आप को पापी समझते हैं। हाँ, हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, तब हम पापी थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो तब जब हम यीशु को नहीं जानते थे, तब हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन जब आज हम यीशु मसीह को जान गए हैं, तो वो हमारे सारे पापों को क्रूस पर ले करके चला गया है, चढ़ गया है, और उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। क्रूस पर अदला बदली हो गई है। यीशु ने क्या किया है, क्रूस पर अदला बदली की है कि जो पाप हम लोगों ने किए थे या मैंने किए थे, जो भी किया था, वो सब पापों का जो है दाम क्रूस पर चुका दिया गया है। तो जब और यीशु की धार्मिकता हमें मिल गई, और यीशु ने हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, तो उसकी धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी हो गए हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों को स्वयं अपने शरीर पर ले लिया। तो इसलिए अब हम पापी नहीं है, अब हम धर्मी हैं। वी आर राइचस पर्सन बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, वो धर्मी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हम देखेंगे रोमियो 23:24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेध मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हमने कोई भी धर्म का काम नहीं किया, लेकिन यीशु की धार्मिकता हमको मिल गई है, इसलिए हम सेध मेत ऐसे ही धर्मी ठहरा दिए गए हैं। यीशु ने हमारे पापों का दाम चुका दिया, और उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी। अब यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी पाए जाते हैं। अब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है, क्योंकि हम लोग पापों के लिए मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं। लिखा हुआ है ना, पहला पतरस 2:24 में लिखा हुआ है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब पाप के लिए हम मर चुके हैं, क्योंकि जब कोई गलत काम होता है तो हमारे अंदर पश्चाताप आता है कि अरे हम तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम लोग को ऐसा नहीं करना है।
तो ऐसा पश्चाताप हमारी जिंदगी में होता है। तो ये स्वभाव कहाँ से आया पश्चाताप का? ये परमेश्वर ने हमें पश्चाताप का मन दिया है। तो इसलिए हमारे सारे पापों की क्षमा मिल चुकी है क्रूस पर। इसलिए हम अब क्या है, अब हम धर्मी हैं, पापी नहीं हैं। यीशु यीशु ने हमें क्या हुआ है, हमें उद्धार दिया है, अपनी धार्मिकता दी है, और हम छुड़ाए हुए लोग हैं यीशु मसीह के लोगों के द्वारा। उसने बहुत दुख उठाया क्रूस पर, और क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। जब अपने आप को पापी पापी कहते रहते हैं कि हम पापी हैं, अभी भी हम पापी हैं, तो हम क्या करते हैं, शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और शैतान भी सोचता है कि अरे, यीशु मसीह ने तो इनको अपनी धार्मिकता दे दी है, और फिर भी ये लोग अपने आप को पापी कहते रहते हैं। तो जब हम अपने आप को पापी पापी कहते रहते हैं, और जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है, तो इसीलिए शैतान हमारी जिंदगी में एंटर करता है और हमें तमाम प्रकार की तकलीफों में डालता है। और क्या करता है शैतान? किस लिए आता है? चोर किस लिए आता है? वो नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, और चोरी करने के लिए आता है। तो वो जो चीजें आपके अंदर परमेश्वर ने रखी, उन चीजों को चुराएगा। वो आपकी शांति चुरा लेगा, आपका विश्वास चुरा लेगा। तो जब आपके अंदर वो चीजें रहेंगी नहीं, तो आप डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब शैतान जानता है और आप नहीं जानते हैं, शैतान जान रहा है कि आप धर्मी हैं, और आप फिर भी अपने आप को पापी बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी सोचते होंगे कि हमने इनको उद्धार दिया, जीवन दिया, और इनको हमने अपनी धार्मिकता दी, हमने इनको धर्मी बना दिया, फिर भी ये अपने आप को पापी बोलते रहते हैं। सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। इसलिए अब आपने जो सीखा है वचन से, अब आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं। अपने आप को धर्मी के रूप में देखिए कि मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह के लोग के द्वारा मैं धर्मी ठहराई गई हूँ। अब मैं पापी नहीं हूँ, चाहे मुझसे पाप होंगे फिर भी मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा है, और मेरे सारे पापों के लिए, जो पाप हम भविष्य में भी करेंगे उसके लिए भी मरा है यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि वो भविष्य के पापों के लिए नहीं मरा है। तो अगर ऐसा होता कि अगर वो भविष्य के पाप के लिए न मरता, तो फिर से यीशु मसीह आता कि हमारे पापों के लिए फिर से मरता? नहीं, वो हमारे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन सारे पापों का दाम चुका दिया गया क्रूस पर। इसलिए अब हम पापी नहीं है, अब धर्मी हैं। तो हमें अपने आप को अब पापी नहीं समझना है, हमें अपने आप को धर्मी समझना है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, हालेलुया प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज इन लोग परमेश्वर पिता, जो लोग ये सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर परमेश्वर पिता, उनके हृदय में बातचीत करे परमेश्वर पिता, वो सच्चे परमेश्वर को और जानने पाए, उसके वचन को जानने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज आपने बोया है उनके अंदर परमेश्वर पिता, प्रभु जो आज बताया गया है परमेश्वर पिता को, वो अपने आप को अब पापी न देखें, अपने आप को अब धर्मी देखें प्रभु, क्योंकि हर एक पाप का दाम क्रूस पर चुका दिया गया है। अब हम पापी नहीं, अब धर्मी हैं, और हमें यीशु मसीह की धार्मिकता सेत मेत मिली है, उसका कोई दाम नहीं चुकाया गया है। हालेलुया, हमने उसका कोई दाम नहीं चुकाया है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके हमें उन पापों से छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आशीष मांगते हैं परमेश्वर पिता इस वचन पर परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।